जनता को अधिकार है उसको जानने का। मंत्री जी, विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया, उनके समर्थक टीवी के सामने बैठकर उनका वीडियो बनाते हैं और वहां पर प्रचारित कर देते हैं। अगर ऐसा नियमित होता है तो टीवी को हटाकर रेडियो लगाए जाएंगे। या तरह से लुक छुप कर किसी का वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना ठीक नहीं है। दिखते थे, अब केवल सुन सकेंगे। अगर कहने के लिए हम लोकतंत्र में जीते, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और यहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए चुने जाने वाली शासन प्रणाली है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और यहाँ पर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को देश के सर्वोच्च पंचायत में, अपने प्रदेश के सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में बिठाती है ताकि उनके मुद्दे वो वहाँ पे उठा सके। और इसका प्रचार प्रसार, इसका प्रसारण भी आपने टीवी पे देखा होगा, अपने विधायकों को प्रश्न करते हुए प्रश्नकाल के दौरान में। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस समय एक बहस छिड़ी हुई है इसी को लेकर कि टीवी में जो प्रश्नकाल है उसके बाद में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको भी प्रसारित किया जा रहा है, वो भी खुद विधायक, मंत्री इस पूरे नियम की नज़रअंदाजी करके उनके समर्थक टीवी के सामने बैठ के उनका वीडियो बना रहे हैं अपने नेता का, और उसके बाद में उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उसको डाल भी रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो संबंधित विधायक या मंत्री वहां पर डाल रहे हैं। अब इसी को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है कि ये नियम की अनदेखी हो रही है, या तो फिर आपको पूरा का पूरा सुचारू रूप से जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, आपने विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, इनमें सदन में कार्रवाइयाँ चलती है तीन तरह की। एक आप मानसून सत्र सुनते होंगे, बजट सत्र सुनते होंगे और शीतकालीन सत्र। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बजट सत्र शुरू होता है साल में, उसके बाद में आता है मानसून सत्र, उसके बाद में शीतकालीन सत्र आता है साल का। और उस दौरान में एक दिन में कई तरह की कार्रवाइयाँ होती है। सबसे पहले प्रश्नकाल लगता है, उसके बाद में शून्यकाल लगता है। प्रश्नकाल के दौरान की जो कार्रवाइयाँ होती है उसको प्रसारित किया जाता है। खासकर छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। 11 बजे से प्रश्न लगना शुरू होता है, विधायक संबंधित मंत्री और विभाग से प्रश्न का जवाब उत्तर लेते हैं। उसका प्रसारण टीवी पर आपने देखा होगा। लेकिन उस 1 घंटे के बाद जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है, जब और कार्रवाई शुरू होती है शून्यकाल की, उस दौरान बहुत सारी चीज़ों पर मंथन होता है, बातचीत होती है, बहसबाजियाँ होती हैं विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, और इसको लेकर कोई प्रसार नहीं होता है। यानी कि जो डीडी छत्तीसगढ़ है, नेशनल चैनल है जहां जिसमें ये पूरा का पूरा कार्रवाई प्रसारित किया जाता है, उसमें दिखाई नहीं देता आगे की कार्रवाई। लेकिन कुछ विधायक, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके समर्थक वहाँ विधानसभा में बैठ के, टीवी के सामने बैठ के अपने मंत्री के बोलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपने विधायक के बोलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उसको अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके उनके सोशल मीडिया पर चिपका देते हैं कि देखिए आज मंत्री जी, विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया। चूँकि पहले जो प्रश्नकाल होता है वो तो सार्वजनिक रहता है, लेकिन बाद में की कार्रवाइयाँ गुप्त रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है, और एक गोपनीय तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाइयाँ चलती है। अब इसी को लेकर बहस छिड़ गई है कि अगर विधायक ही, यहाँ के मंत्री ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इस कार्रवाई को पूरा का पूरा सुचारू रूप से सार्वजनिक ही किया जाना चाहिए। यानी डीडी छत्तीसगढ़ पर जो कार्रवाइयाँ 1 घंटे की दिखाई जाती है विधानसभा का प्रश्नकाल, उसको पूरा किया जाना चाहिए। और अब इसी को लेकर बात विवाद की स्थिति है। मंत्री विजय शर्मा भी, उनके समर्थक टीवी के सामने बैठकर उनका वीडियो बनाते हैं और वहां पर प्रचारित कर देते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रोहित साहू राजिम से, इनके भी समर्थक वहां पर बैठ के टीवी के सामने इनका भी बोलने का इंतजार करते हैं अपने विधायक का, और उनका वीडियो बनाकर डाल देते हैं। यानी कि प्रश्नकाल के बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसी तरीके से द्वारिकाधीश यादव, जो कि महासमुंद के खल्लारी विधानसभा सीट से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार नियम है तो है, सबके लिए एक जैसे हैं, और सभी विधायक ही जब नियम की अनदेखी कर रहे हैं तो आखिरकार क्यों ना उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी को लेकर जो नाराज़गी है वो अध्यक्ष की है, विधानसभा अध्यक्ष चूँकि डॉक्टर रमन सिंह है, वहाँ के सचिव की भी नाराज़गी है कि विधायक ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उनके समर्थक ऐसा कर रहे हैं और उन्हीं की ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर भिलाई नगर से विधायक है देवेंद्र यादव, उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अगर चाहते हैं तो भाई जिस तरह से लोकसभा
का कार्रवाई, सदन की कार्रवाई पूरा का पूरा चलता है टीवी पे, लोकसभा टीवी पे, सदन पे, तो वो पूरा का पूरा कार्रवाई उसमें चलता है, सार्वजनिक होता है। तो यहाँ के प्रश्नकाल को ही क्यों किया जा रहा है, तो उसको भी पूरा का पूरा प्रसारित किया जाना चाहिए। इस तरह से लुक छुप कर किसी का वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना ठीक नहीं है। अब देखिए, इसमें बात नियम की है, तो नियम को मानना ज़रूरी है। कुछ समय पहले 6 दिसंबर 2021 को ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब उस समय के सचिव रहे, तत्कालीन सचिव, उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि विधायक मोबाइल लेकर जाते हैं और उनका रिंग बजता है, जिससे कि विधानसभा की कार्रवाई प्रभावित होती है। तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले जाना भी अलाउ नहीं किया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वहाँ पर ले जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर बात इसको लेकर है कि कैसे ये लोग अपने वीडियो बनवा रहे हैं, तो इसको लेकर नाराज़गी है। अब इसी को लेकर एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है, क्या कहा है आपको बताता हूं। यह अध्यक्षीय व्यवस्था है कि विधानसभा के प्रश्नकाल के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के जितने भी बिजनेस चलते हैं उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती, सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी को इसका पालन करना चाहिए, या कानून के तहत है। मैं आग्रह करूंगा कि विधानसभा में जिस चीज़ की छूट नहीं है उसका पालन सबको करना चाहिए। प्रश्नकाल को आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और दूसरी कार्रवाई को नहीं, ऐसे करके विधानसभा अध्यक्ष का भी ये बयान सामने आया है, जिन्होंने एक न्यूज़पेपर को अपना बयान दिया है। वहीं पर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं विधानसभा के, उनका क्या कहना है इसको लेकर। दिनेश शर्मा, सचिव विधानसभा, इन्होंने भी कहा है, सदन में सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि प्रश्नकाल के बाद की कार्रवाई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, यह अध्यक्षीय व्यवस्था के विपरीत है। अगर ऐसा नियमित होता है तो टीवी को हटाकर रेडियो लगाए जाएंगे, यानी कि दिखते थे अब केवल सुन सकेंगे। अगर ये चलता रहेगा तब अब इसको लेकर क्या समझेंगे, क्या अब सीख लेंगे विधायक और मंत्री, उनके समर्थक, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि अगर करना ही है तो अगर जनता के लिए जनता द्वारा किए जाने वाली शासन व्यवस्था है यहाँ पर, और जनता के मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं तो जनता को अधिकार है उसको जानने का। अगर आप चाहते ही हैं तो पूरा का पूरा सार्वजनिक होना चाहिए। अगर नियम है कि इसको वीडियोग्राफी नहीं करनी, इसको गोपनीय रखा जाना चाहिए तो गोपनीय रखना चाहिए। और विधायक जो इसमें हैं उनको पहले समझदारी से काम लेना होगा, मंत्रियों को समझदारी से काम लेना होगा कि अगर नियम विपरीत है, अगर नहीं करना है तो उस चीज़ को ना ही करे तो ही ठीक है। अगर करना है तो सभी के लिए सार्वजनिक हो, जनता भी देखे कि उनका कौन सा प्रश्न वहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन से मुद्दे उनके विधायक वहाँ पे उठा रहे हैं। तो ये बातें हैं, अब यही चर्चा के केंद्र में है, और क्या होगा क्या नहीं आगे ये देखने वाली बात होगी। प्रश्नकाल ही आप 1 घंटे का सुनते हैं। खैर, क्या वाकई ये ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा कार्रवाई टीवी पर प्रसारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे बताइएगा अपनी राय। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।